या अल्लाह, ये तो अक्की है। पूरे 3 साल बाद दिखा है, और वो भी इस होटल में। आफरीन, तुम यहाँ? अक्की, तुम मुझसे दूर होने के बाद यहाँ? तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। तो बस ये मेरे जान पहचान वाले का रेस्टोरेंट है, यहीं पे थोड़ा काम करता हूँ और अपने दिन काट रहा हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ बहुत से लोग मुझे जानते हैं। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या सोच रहे हो अक्की? मेरे साथ नहीं चलोगे? कुछ नहीं आफरीन, मैं सोच रहा था कि मैनेजर से बता दूं, फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम पूछो, मैं यही इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं आता हूँ। आओ अक्की, देखो, ये है मेरा घर। आफरीन, बहुत ही खूबसूरत है ये घर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और इस घर में तुम अकेली रहती हो? तुम्हें तो पता ही है कि अब्बू के जाने के बाद खाला भी चली गई। उनको सिर्फ मेरे अब्बू के पैसों से मतलब था। बस इस घर में अब मैं अकेली रहती हूँ। तो तुम आओ ना अंदर। हाँ। क्या सोच रहे हो अक्की? कुछ नहीं आफरीन। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो ना आफरीन, मुझे प्यास नहीं लगी है। हम वर्षों बाद मिले हैं, और वो कहते नहीं है कि अगर दो आत्माओं का प्रेम हो तो ऊपर वाला एक ना एक दिन जरूर मिलाता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे इतने करीब बैठी होगी। अक्की, अगर मेरे अब्बू जान पहले ही मान जाते तो हम बहुत पहले ही एक साथ होते। हाँ, तुम सही कह रही हो आफरीन। ना ही तुम्हारे अब्बू रेडी थे और ना ही मेरे पापा, पर कम से कम हम दोनों ने कोशिश तो की अपने प्यार की बात करने की। और सच कहूं, ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी लोग चाहते नहीं कि हमारी शादी हो। वो चाहते हैं, पर वो डरते हैं समाज से, लोगों से, कि वो लोग क्या कहेंगे। वरना कौन बाप और कौन माँ अपने बच्चों की खुशी नहीं चाहता है भला। और आफरीन, खुद सोचो एक बार, कल को मेरा ही बच्चा होता और वो किसी और धर्म वाली लड़की से प्यार करता, तो शायद मैं समाज के डर से और लोगों के डर से ना बोल देता। लेकिन सच में अंतरात्मा की आवाज़ तो यही कहती ना कि मेरा बेटा खुश रहे। और शायद यही डर है हर किसी में। ना कोई किसी अलग जाति में प्यार कर सकता है और ना ही किसी अलग धर्म में शादी। शायद यही समाज का बहुत बड़ा सच है। क्या बताऊं कि अब्बू चाहते थे कि मेरी शादी आलम से हो जाए, लेकिन तुम्हें तो पता है, जब मन में कोई और बसा हो तो दिल नहीं चाहता कि किसी और से शादी हो। मैंने उनसे बहुत मना किया, अगर अक्की नहीं तो अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। तुम तो जानते हो कि जब मन में कोई और हो तो निकाह किसी और से नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो कि तुम मेरा पहला प्यार थे। तुम्हारे रहते मैं किसी और से निकाह कैसे कर सकती थी। और फाइनली उन्होंने मुझे अकेले रहने दिया। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है अक्की कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। हम साथ में कॉलेज गए, पढ़ाई की, और इसी दौरान मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब मैंने ये तो नहीं चाहा था कि ये सब जानबूझ के हो। और सच कहूँ तो मैं किसी और से शादी कर लेती तो
खुदा कसम मैं कभी खुश नहीं रह पाती थी, और इसीलिए फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अकेले ही रहूँगी। किसी और का साथ नहीं चाहिए मुझे इस ज़िंदगी में। जो भी था अक्की, हमने अपने अम्मी अब्बू की इज्जत रखी और अलग ही रहे। और सच कहूँ तो इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं कि हम दोनों अलग अलग धर्मों से आते हैं। हाँ, तुमको प्यार हो गया और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, तो इसमें तुम्हारी क्या ही गलती है और मेरी भी क्या ही गलती है। ये तो सब कुदरत का करिश्मा होता है। जो होना होता है वो हो जाता है, जो जिसको मिलना होता है वो मिल जाता है, और जो बिछड़ना होता है वो बिछड़ जाता है। हम कभी कभी मिलते रहेंगे। कभी कभी क्यों कि अगर हम चाहें तो हम हमेशा साथ ही रह सकते हैं। क्या आफरीन, सच? हाँ कि अब्बू ने इंतकाल के वक्त कहा था कि बेटी मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, अब तू जहाँ खुश हो अपनी ज़िंदगी वहीं बसाना। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब मानो तो ये खुदा का इशारा ही है कि इतने सालों बाद तुम मुझे अचानक क्यों मिल गई। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मेरी यही खुशी है कि हम साथ रहें। मैंने तो इस समाज का डर छोड़ ही दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ अक्की, तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? आफरीन, क्या सच में हम और तुम ताउम्र के लिए एक हो सकते हैं? निकाह करोगे मुझसे? हाँ, तो फिर क्यों नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज और जमाने से, क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ तुम हो। और अब देर किस बात की, चलो आफरीन, हम दुनिया को बताएंगे कि हमारा प्यार धर्म और जाति से कई गुना ऊपर है। और कभी कभी तुम मेरे साथ मंदिर चलना, और कभी कभी मैं तुम्हारे साथ मस्जिद आया करूंगा। आफरीन, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। चलो निकाह करने चलो।